गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चलभूषण साहब फ्रॉम बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आया। इस टॉपिक का नाम है रेल संबंधित प्रश्न, और ये उस टॉपिक का पार्ट सेकंड है, जो कि काफ़ी मस्त ये टॉपिक है और भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनता है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल पे अगर नए आ गए हैं तो प्लीज़ आप मेरे सेशन में ज़रूर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी जाके मज़ा आएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि हाँ जिस चैनल में क्या दम है। तो देखिए दम कब दिखेगा आपको, जब आप कुछ क्वेश्चन को देखिएगा तब। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए समय हम लोग को दिया हुआ सेकंड में, लेकिन हम लोग को जो रेलगाड़ी का जो लेंथ है ये दे दिया है मीटर में। किस में दिया है? मीटर में। किस में दिया हुआ? मीटर में दिया हुआ है। अब प्लेटफार्म भी दिया हुआ है मीटर में, तो दोनों का लेंथ को पहले फर्स्ट में आप जोड़ दीजिए, जोड़िएगा आ जाएगा 750 आ जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 750 मीटर हुआ। लेकिन जो स्पीड जो दिया हुआ है, स्पीड हम लोग का दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है प्लेटफार्म प्लस ये रेलगाड़ी का ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर आवर पर आवर में चेंज करने के लिए बड़का से छोटका की तरफ जाना है, बड़का से छोटका की तरफ जाना है, तो 5/18 को अपनाना है। ठीक, अब ये देखिए, अब इसको काटिए पीटिए मत, इसके 250 लिख दीजिए, अब बट्टा के 18 ये मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम लोग को समय निकालना है, नहीं टाइम, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी टोटल कितना हो रहा है 750 हो रहा है। ठीक, आपका चाल कितना हो रहा है 250 बट्टा के 18। ठीक, अब देखिए अभी पलटी मारेगा 18 तो चल जाएगा ऊपर। कहाँ चल जाएगा? ऊपर। 18 चल जाएगा ऊपर। अब काट दीजिए 25 तिहाई 75, तो 18 तिहाई 54 सेकेंड तो होगा। कितना मस्त क्वेश्चन है, कहे नो। अगर अच्छा लगा हो, आपको दिल को छुआ हो रेलवे परीक्षा 2005 का ये क्वेश्चन, तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफार्म है कि यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ दिया जाता, कोई बकवास 1 सेकेंड का नहीं। केवल जिस पर्पस से आप चैनल को पर दिख रहा वीडियो को थंबनेल को देखकर आप उसको टच किए हैं, बस सेम पर्पस होना चाहिए, कोई बकवास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि एसएससी परीक्षा 2007 में क्वेश्चन को पूछा गया है। कह रहा 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अरे यार वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है। रुकिए रुकिए रुकिए, भागिए मत, पहले देखिए ये रेलगाड़ी की लंबाई न पूछ रहा है, हैं? तो पहले समय बराबर देखिए फार्मूला, समय बराबर ये दूरी बट्टा चाल, क्या है? चाल होता है नो। तो समय तो दिया हुआ है हम लोगों को, क्या बस इतना ही, एक ही फार्मूला आप याद रखते हैं, एक ही फार्मूला। ठीक है, उसी से काम चलेगा, क्योंकि इसी फार्मूला से सब भी बना हुआ है बेचारा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय कितना दिया है 30 सेकेंड है। अब रही बात लफड़ा दूरी की, तो जैसे दे दे हम लोगों को कि प्लेटफार्म की लंबाई या प्लस गाड़ी के लंबाई या किसी स्पीड से तय करने के लिए कह दे, तो दोनों के लेंथ को ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, याद रखना है। ये भेजा में उतार लीजिए कि कभी भी अगर किसी प्लेटफार्म को लेंथ दिया हो
और रेलगाड़ी का लेंथ दिया हो, कोई स्पीड से पार कर रही है गाड़ी और समय पूछ रहा हो, तो सबसे पहले समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी क्या होगा, तो जो गाड़ी का लेंथ होगा, प्लेटफार्म का लेंथ होगा या पुल का लेंथ होगा, दोनों को ऐड करके उसकी स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसमें तो हम लोग को दूरी दोनों को हरा देने के लिए, लेकिन एक ही दूरी दिया हुआ है क्या, प्लेटफार्म को, लेकिन गाड़ी का लेंथ नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो उसको x मान लो ना बुर्बक कहीं के। चाल दिया है कितना, 30, कितना दे दिया है, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए सब मीटर में दिया हुआ है, चाल भी मीटर में, गाड़ी क्या बोलते हैं प्लेटफार्म भी मीटर में, प्लेटफार्म की लेंथ भी मीटर में, और समय तो सेकंड में दिया हो, तो सेकंड के लिए रिलेशन मीटर में बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो इसमें ज़्यादा तेल बेल करने की जरूरत नहीं, इसमें गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 900 इक्वल 600 और प्लस के x। 600 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस में जब हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 300 मीटर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो गाड़ी का जो लेंथ होगा 300 मीटर होगा। काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो इस पुल की लंबाई कितनी है। तो देखिए ये जो गाड़ी है इसका स्पीड दे दिया है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये ट्रेन का जो लेंथ दे दिया है, ट्रेन का लेंथ दे दिया है 130 मीटर, टाइम दे दिया है कितना, तो 30 सेकंड। ठीक है, अब देखिए टाइम और सेकेंड के तो रिलेशन इसके हिसाब से सही है, और जो आंसर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है वो भी मीटर में मांग रहा है, सही है। लेकिन 1 किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो काट दीजिए 9 दूना 18 और 9 पचे के 45, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक, अब हम लोग का निकालना है कि पुल की लंबाई, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो समय दे दिया है 30 और दूरी ट्रेन का तो 130 दिया है, लेकिन पुल के पूछ रहा है नहीं मालूम है, तो x मान लेंगे। ठीक, और चाल कितना है, 25/2। ठीक, अब देखिए तो 30 इक्वल जो दो जब है नीचे तो ऊपर जाएगा, पलटी मार के ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 130 दूना 200 के 60 हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, बट्टा के 30 आगे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 900, इसमें आगे गुणा कर देगा तो 260 एक प्लस में 2x, ये आके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 यानी 6 यानी 2x कट जाएगा, 2 3 6 2 9 4 नहीं, यानी x इसको कितना 320 मीटर, कितना x बराबर 320। भाई देखिए कहाँ पर गलती हो रहा है, ओ हो, यहाँ पर 30 कहाँ से आया हो बालक, 25 न होगा हो, यहाँ पर तो 25 था, तो 25 यहीं 75, सॉरी भाई 25 यहीं 75 नहीं 750। ठीक, यानी यहाँ पर हुआ, इसमें से घटेगा तो कितना आके इधर सटेगा, तो ये 0 9 6 में से यानी 4, इसको आप काटिए तो 2 दूना 4 2 चौका 8 2 पचे 10,
यानी 245, यानी हम लोग को आ जाएगा कितना, ये 245 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए खेद है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी काफ़ी मस्त था, रेलवे परीक्षा 2006 का पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेंगी। अरे तेरी के जय हो, जय हो। हैं, पहले स्पीड निकालिए, स्पीड यानी स्पीड दूरी बटा समय। तो दूरी जो होगा, बार बार एक बता रहे हैं इस टाइप का, जैसे क्वेश्चन आएगा ट्रेन प्लस प्लेटफार्म का लेंथ को जोड़ेंगे और उसके समय से डिवाइड करेंगे, तो समय कितना है, 6 सेकंड है, यानी 200 बटा के 6। ये तो नहीं पर रहने दीजिए, मीटर प्रति सेकेंड, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेंगी। तो गाड़ी तो वही है, यानी पहले टाइम अब निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम बराबर यानी समय बराबर दूरी बटा 4। अब जो दूरी जो था अब 300 हो जाएगा। क्यों 300 हो जाएगा, तो पहले तो 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, पहले 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म को पार करना है। ठीक है, या पुल को पार करना है, तो दोनों को पुल और प्लस रेलगाड़ी के लंबाई को जोड़ेंगे और प्लस इसके स्पीड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 300 और ऊपर 6 चला जाएगा, अब बटा के 200, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई के 6, यानी 9 सेकेंड। कितना हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है तथा 10 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, MBA परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि कोई अगर खंभे को पार करना है तो डिस्टेंस को, खंभे के डिस्टेंस को नगर न लेकर चलना है। तो हम लोग को यह जो रेलगाड़ी है उसकी लेंथ हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो रेलगाड़ी अगर x मान लेते हैं, समय हम लोग दिया है कितना सेकंड, यानी 15 सेकंड दिया है नहीं। तो देखिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी बटा समय यानी 15 इक्वल। अगला कंडीशन कह रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर देते, वही गाड़ी है उसको x माने हुए, पर इसमें भी x तो इसमें भी x, तो इसको लेंथ इसको पार करने में 25 सेकंड लग रहा है। कितना, 25 सेकंड। ठीक, काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 25, 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 3 में x से गुणा करेंगे 3x, और प्लस 3 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ये आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर के 300, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 150 बार में। यानी जो गाड़ी का जो लेंथ होगा 150 मीटर होगा, जो कि काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। एक बार और समझ लीजिए, गाड़ी का लेंथ नहीं दिया हुआ, लेकिन वही गाड़ी जो है, कोई गाड़ी है जिसका लेंथ नहीं दिया हो, जो कि ये एक खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो चाल इसका निकालना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। वही गाड़ी है जो कि जिस 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में पार करती है, इसमें भी दूरी बटा के चाल समय, सॉरी चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको क्या किए हैं, काट दिए, समीकरण जब बन गए तो काट दिए। काटने के बाद में जब हल किए हैं तो हमारा 50 मीटर
ये जो गाड़ी का लेंथ निकल के बहुत स्मूथली तरीके से निकल के चला है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग को 13 नंबर को। होता है एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। तो देखिए तथा उसके चाल भी पूछ रहा है, तो पहले फर्स्ट में गाड़ी को लंबाई हम लोग निकाल देते हैं तो पता चल जाएगा। नहीं तो सबसे पहले चाल बराबर दूरी बटा समय, सेम वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल यानी गाड़ी का जो लेंथ है उसको पता नहीं तो x मानते हैं। अब प्लेटफार्म है जिसका लेंथ 96 दिया हुआ है, इसको पार करने में उसको 12 सेकंड लगता है। फिर से गाड़ी वही सेम लेंथ जो कि इसको अगला प्लेटफार्म को पार करने में उसको 141 सेकंड 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लग रहा है, यानी 15 सेकंड लग रहा है। तो काटिए, 3 से काटिएगा, 3 चौका 12 और 3 पचे के 15, इससे गुणा कीजिए। 5 में 1 से गुणा कीजिए तो 5x हो जाएगा और प्लस 6 पचे के 30 और 9 पचे 45, 3 48, 4 में 1 से गुणा कीजिए 4x और प्लस ये 4 एकम 4 और 14 चौका के 56। ठीक, अब ये आगे घट जाएगा तो इधर हो जाएगा x, इसमें से ये घटेगा तो बच जाएगा आपका 4, 16 में से 8, यानी गाड़ी का जो लेंथ निकल के चला आया हम लोग को 84 मीटर। अब ये जो है हम लोग की स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड पूछ रहा है वो किस चाल से जा रही है। तो गाड़ी के जो लेंथ प्लस किसी भी प्लेटफार्म को मन करे तो इसमें बैठिएगा, मन करे तो इसमें बैठिएगा, किसी में बैठिएगा, इसमें बैठिएगा तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें बैठिएगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 बटा के 12, 12 कम 12 और 12 पचे 60, यानी 15। ये जो है हम लोग को चाल मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन हम लोग आंसर मांग रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग 18 बटा 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 तो 18 3 54 मीटर किलोमीटर है, 54 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना हो जाएगा, यानी 54 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। जो ये गाड़ी का लेंथ दिया हुआ है 84 मीटर है, और जो कि ये स्पीड दी हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन है कह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यह 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने देर में पार करेगी। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, ये सब दिया हम लोग मामला मीटर सेकंड में दिया है, लेकिन ये जो चाल दिया हुआ गाड़ी के किलोमीटर पर आवर में है, यानी स्पीड जो दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से चेंज गुणा करना पड़ेगा, तो 18 दूना के 36, यानी 5 दूना के 10 मीटर पर सेकंड हुआ। अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दिया है 10 और टाइम लग रहा है 10 सेकंड, यानी हम लोग 10 दिएगा 100। ये 100 जो मीटर जो आया ये गाड़ी का ये लेंथ हुआ। क्या हुआ, गाड़ी का लेंथ हुआ। ये जो गाड़ी के लेंथ जो है, ये गाड़ी के लेंथ में प्लस ये प्लेटफार्म को लेंथ को जोड़ करके, ठीक है, इसके स्पीड से डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा। तो यानी 160 बटे के 10, 0 से 0 गया,
16 सेकेंड 16 सेकेंड लगेगा उसको पार करने में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई एक रेलगाड़ी को देखता है। नहीं, एक गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई के आधी है। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो कह रहा है गाड़ी के चाल कितनी है। नहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कर एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबी पुल से गुजरती रेलगाड़ी को देखती है, यानी पुल के लेंथ दे दिया है 1 किलोमीटर। कितना दिया है? 1 किलोमीटर, यानी पुल जोन है ये पुल, उसका लेंथ दिया है 1 किलोमीटर। इसको मीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो हो जाएगा कितना? 1000 मीटर। ठीक, और जो गाड़ी जो है उसका जो लेंथ है पुल के लेंथ के आधी है, यानी आधी का मतलब 500 मीटर होगा। नहीं, अब जो गाड़ी के चाल पूछ रहा है, तो गाड़ी के चाल जब पूछ रहा है तो अगर पुल के लेंथ और गाड़ी के लेंथ दिया हो तो सबसे पहले इन दोनों का लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब प्लस समय से डिवाइड करते हैं। समय हम लोग को दिया हुआ है 2 मिनट। 2 मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस दिया है किस में? मीटर में। तो सेकेंड में चेंज करें तो 120 हो जाएगा। अब ये निकल के चला आया, जो आंसर आएगा हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में आएगा, लेकिन हम लोग को आंसर जो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? ये हम लोग को 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15। ठीक, ये काटते हैं हम 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 दहिया का 30 और 3 चौका के 12। 2 से काटते हैं 2 दूना 4 और 2 पचे के 10। 2 से काटेंगे 2 9 18, तो 9 पचे 45, यानी 45 किलोमीटर पर आवर ये जो वो गाड़ी का स्पीड हुआ। क्वेश्चन काफ़ी घुमाया हुआ था, लेकिन हम लोग के स्टेप बाय स्टेप जिस हिसाब से वो कहते गया उस हिसाब से हम लोग करते गए, हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कोई खास क्वेश्चन में दम नहीं था। कह रहा 2 रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड है। इन चालों का अनुपात निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ये एक चाल दे दिया है किलोमीटर पर आवर, दूसरा चाल दे दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो किसी को एक में चेंज कर दीजिए, जैसे किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज या मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए। देखिए हम क्या कर दे रहे हैं, ये जो पहला जो दिया हुआ है, पहला जो गाड़ी के जो चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, ये दूसरा जो गाड़ी के चाल दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसी को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दे रहे हैं। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हम हो जाएगा 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि वहाँ पर हम दोनों जगह लिखे हुए हैं। 5 दूना के 10, यानी 18 दूना के 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों को ये 45 को ऊपर रखिए और 36 को आप नीचे रखिए, काटिए। तो 9 चौका के 36 और 9 पचे के 45, यानी 5/4, यानी 5:4 आंसर निकल के चला है। अब कहिएगा कि आप तो फटाक से क्या किए, ये कैसे आप जान गए?
अगर मान लीजिए आपको मन करे इसको चेंज करने के तो उसको भी करके देख लिया जाएगा। जैसे कि 5:4 हम लोग ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको करते हैं, इसको ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है। अब इसको चेंज करते हैं हम मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूना के 18 और 9 पचे 45, यानी 5/25/2 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक। अब 25/2 और टोटल बट्टा ही 10 हुआ, ठीक। 25/2 और गुणे कितना, 1/10, ठीक। अब 25/10 दूना के 20, ये 5×25 और 5×4 20, यानी 5/4 के मतलब क्या हुआ, 5:4। आप फ्री है, आप आज़ाद है। आप किलोमीटर को मन करे तो चेंज कर दीजिए, लेकिन सेम यूनिट बनाइएगा। इसको डायरेक्ट काटिएगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट यह है। किलोमीटर को चेंज कीजिए सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में, या मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, दोनों का दोनों अच्छा तरीका है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने आंसर तक पहुँचिए। हाँ, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, शुरू से अंत तक देखें तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ख़ास बात है कि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कहने का मतलब यह है मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और दूसरे मैथ के बहुत से सारे वीडियो, रीजनिंग के वीडियो पड़ा हुआ है। आप जाकर देखिए और जाकर अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिए, और अपने सफलता को भी साथ ही साथ प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसके अगले पार्ट में मैं आप लोगों को इसके अगले जो भी क्वेश्चन है उसको, अगले टाइप जितने भी टाइप है उसको मैं लेकर आऊँगा और आपको बीच में प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।